गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ बीके एंड वेलकम बैक। तो आ चुका हूँ मैं डे 26 की वीडियो लेके। तो अभी आगे आने वाली वीडियोस थोड़ी छोटी छोटी रहेंगी क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि द 1857 रिवॉल्ट स्टार्टेड फ्रॉम। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। ये बात याद रखनी है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काज क्या था? जो सबसे मेजर काज था इसका वो क्या था? यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज, जो कि जो उनकी बंदूकें वगैरह थी या जो टैंक्स वगैरह थे, तो उनमें क्या होता था कि जो बुलेट्स होती थी तो उसमें ग्रीस लगी होती थी। किस चीज़ की होती थी? जो सूअर और गाय की चर्बी की बनी हुई होती थी। तो इसलिए लोगों ने उसका विद्रोह किया था। जो भी हमारे इंडिया के वहाँ पे थे सिपाहीज़, उन्होंने उसको उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, जिसको इसीलिए इसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। उन्होंने वो यूज़ करने से मना कर दिया था, तो इसकी वजह से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आई थी उसकी वजह से वो जो पेशवा बाजीराव टू जो थे उनको पेंशन देने से मना किया गया था। और ऐसे बहुत से कारण थे, लेकिन मेजर यही था। ठीक है। उसके बाद मंगल पांडे जी को फांसी कब लगी थी? तो 8 अप्रैल 1857। इनको इसीलिए फांसी लगी थी क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था वो ग्रीस्ड कार्ट्रिज को यूज़ करने से। और जब उनको फोर्स किया जाने लगा तो इन्होंने उनके एक अपनी मतलब मिलिट्री के जो एक कमांडर थे उनकी हत्या कर दी थी इन्होंने, उनको गोली मार दी थी। और ये भी पूछ लेते हैं कि मंगल पांडे जो है वो कौन सी इन्फेंट्री के थे? 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। दिल्ली, तो उस टाइम दिल्ली के किंग कौन थे? तो बहादुर शाह जफ़र टू। तो ये थे उस टाइम किंग। और इनके मतलब ये किंग थे, लेकिन ये उस टाइम थोड़े एज्ड हो चुके थे। तो इनके अंडर कौन रूल कर रहा था? जनरल भक्त खान। ठीक है। हु कॉल्ड इट फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? तो जो रिवॉल्ट हुआ 1857 का, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था? वीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट? हाई कोर्ट होना चाहिए। तो ये कौन से आर्टिकल में? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 214 में। ठीक है। और पार्ट 6 में और आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। बुक ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? नेशनलिज्म। ठीक है। इन्होंने वो भी लिखा था क्या? नेशनल एंथम हमारा, वो भी इन्होंने लिखा था। और इनके फादर का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा फाउंड की थी। इन विच ईयर वाज द मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो कौन से ईयर में हुआ ये? 1926 में। ठीक है। ये म्यूज़िक का एक कॉलेज था। तो ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये पंडित विष्णु नारायण भटकंडे जी ने। और इन्होंने ही जो राग्स थे उसको 10 थाट्स में क्लासीफाई किया था। अब चंग डांस पूछे तो ये राजस्थान का है। उसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये करनाल में है। लेदर इंस्टीट्यूट चेन्नई में, शुगर कैन इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है, और टोबैको इंस्टीट्यूट जो है वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। अब कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो ये रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लाइट्स में जो रिफ्लेक्टर होते हैं उनमें यूज़ होता है। एटीएम सिक्योरिटी पर्पज़ या इंडस्ट्रीज जितनी भी होती हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, रेलवेज़ होती है, रेलवे लाइन्स, वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यही यूज़ होता है कन्वेक्स मिरर। सनग्लासेस में भी कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। कनकेव कहाँ यूज़ होता है? डेंटिस्ट करते हैं, शेविंग के लिए यूज़ करते हैं, टॉर्च के लिए, सर्च लाइट के लिए, और सोलर ब्लास्ट फेयरनेस के लिए भी इसी को यूज़ किया जाता है, कनकेव मिरर को। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस यूज़ होती है, और हाइपरमेट्रोपिया को कन्वेक्स लेंस यूज़ होती है। हाईएस्ट पीक इन झारखंड, झारखंड में हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो पारसनाथ। गिरनार कहाँ का है हाईएस्ट पीक? गुजरात का। कोंगटो अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ द टोटल वाटर कंटेंट अवेलेबल ग्लोबली हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर रिसोर्स? तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये 2.8% है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को। मुंबई को क्या बोलते हैं? फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया या गेटवे ऑफ इंडिया? ये दोनों चीज़ें मुंबई को बोलते हैं। डेट्रॉइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? चेन्नई को। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कॉर्ग कर्नाटक का है जो। और सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को बोलते हैं। सिटी ऑफ पल्सिस किसको बोलते हैं? हैदराबाद को। दालों का शहर। बेगम अख्तर अ फेमस सिंगर इज़ नाउन फॉर विच जनरस? तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इनको मल्लिका गज़ल भी बोला गया था। तो ये गज़ल म्यूज़िक से ही रिलेटेड है। तो सूफ़ी म्यूज़िक से कौन रिलेटेड है? आमिर खुसरो। दीपा करथा, तो ये कौन से डांस को रिप्रेजेंट करती हैं? तो ये कथक की डांसर हैं। कोलार गोल्ड फील्ड्स, केजीएफ मूवी देखी है ना, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स, केजीएफ की फुल फॉर्म कोलार गोल्ड फील्ड्स होती है। तो वो कहाँ पे है? कर्नाटक में। अब करंट अफेयर देख लेते हैं, आज तो 5 मिनट में ही हो गया काम।
तो क्वेश्चन नंबर 1, विच स्पोर्ट्स हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028? तो चेस नहीं था उसमें इंक्लूड। तो क्या क्या इंक्लूड है उसमें? फ्लैग फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश। 2032 में कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में। क्वेश्चन 2, विच टीम वॉन ईरानी कप 2023? तो ईरानी कप पहली बात तो क्रिकेट से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ईरानी कप क्रिकेट से रिलेटेड है। और ये किसने जीता? रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है 2023 का। हराया किसको था? मध्य प्रदेश को। हु वॉन बैलार्ड डीआर अवार्ड? तो ये किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने, जो कि लियोनेल मेसी ने जीता है, जो कि कौन है? ये अर्जेंटीना के कैप्टन है। और चीफ ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन है? रघु श्रीनिवासन। 37 नेशनल गेम्स के मेडल टैली में टॉप किसने किया था? तो महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड मेडल्स और टोटल 228 मेडल्स के साथ। और होस्ट कौन था? गोवा। मैस्कॉट क्या था इसका? मोगा। मोगा क्या है? मोगा है इंडियन बाइसन को मोगा बोलते हैं हिंदी में। 38th कहाँ पे होंगी नेशनल गेम्स? तो उत्तराखंड में होंगी। और इसके साथ ही वीडियो होती है ख़त्म, 6 मिनट में सिर्फ। तो आई होप अच्छी लगी होगी आपको, तो इसको रिवाइज़ कीजिए अच्छे से, बार बार देखिए जब तक आपको लर्न ना हो जाए, और नोट्स भी बनाइए। मैं कोशिश करूँगा कि पूरे 30 डेज़ का अगर मेरे को मिल जाए, वो थोड़ा दूसरे नोट्स दूसरी नोटबुक पे थे, तो अगर वो मिल जाए तो मैं पूरा डे 1 से लेकर डे 30 तक 150-200 जितने भी पेज होते हैं उनकी एक PDF बना के आपको बाद में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।